फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम सिंपल या इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहचान, एक्टिव वॉइस, टाइप नंबर 1 और 2 के बारे में आज पढ़ेंगे। इसकी पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस बिल या सैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। दूसरा पहचान होता है इसका सब्जेक्ट प्लस बिल या सैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब आइए टाइप नंबर 1 को देखें। देखिए, इस स्टेज में सबसे पहले तो याद रखना होगा कि सैल विल का प्रयोग किसके साथ होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि आई या वी के साथ सैल होते हैं, सैल का प्रयोग होता है। बाकी जितने भी अंग्रेजी के सब्जेक्ट है सबके साथ विल का प्रयोग होता है। तो आइए पहचान यानी कि एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस बिल या सैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। बनावट यानी कि पैसिव वॉइस, इसमें होता है आपको ऑब्जेक्ट प्लस बिल या सैल प्लस बी प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस एस। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें हम। आई सैल हेल्प यू नाउ। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, सैल ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्प आपका मेन वर्ब है V1 यानी कि यू ऑब्जेक्ट है और नाउ कॉम्प्लीमेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को आगे ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं। तो यू को आगे ले गए तो यू के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर विल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, बी अकॉर्डिंग टू वॉइस के अनुसार आया, और हेल्प जो लिखा हुआ है ये हेल्प का तीसरा रूप हेल्प हो गया। उसके बाद वाक्य में जो कुछ बचा हुआ है सो लिख देते हैं। तो नाउ कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ है उसको हम लिख दिए नाउ। फिर वॉइस के अनुसार बाई का प्रयोग किए, और आई जो है पीछे से आई जो है आगे से पीछे आया तो ये मी हो गया। ये कैसे बदलता है ये आप मेरा वॉइस नो द फैक्ट्स पार्ट 1 वीडियो को देखिए तो आपको ये बदलाव समझ में आएगा। और वो अब पार्ट 1 मेरा ऐसे भी आप पढ़िए, आपको वो मैटर्स ऑफ ट्रांसलेशन ग्रामर स्पोकन में भी काम आएगा। अब आइए यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए उसे आप पैसिव वॉइस में बनाएंगे। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। बी शैल हेल्प देम देयर, आई शैल टीच यू नाउ, ही विल बाई ए कार ऑन मंडे, राम विल स्पीक हिंदी ऑन द स्टेज, यू विल टीच मी संस्कृत ऑन मंडे। तो यहाँ पर नीचे में हम आपको कुछ V1 जो है प्रयोग हुआ है उसका V3 भी हमने लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। हेल्प का V3 हो जाएगा हेल्प, टीच का टाउट, बाई का बाउट, स्पीक का स्पोकन, टीच का टाउट। अब आइए हम लोग टाइप नंबर 2 को जानेंगे। देखिए, जैसे टाइप नंबर 1 बना है वैसे ही टाइप नंबर 2 बनेगा। इसमें केवल थोड़ी सी चेंजिंग है, क्योंकि पहचान में जो है सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और बनावट में भी सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। आप हमेशा याद रखिए, जब किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है तो हम लोग पहली सहायक क्रिया के बाद ही नॉट को रख सकते हैं। इधर उधर रखिएगा तो आपका नंबर कट हो जाएगा। तो आइए पहचान एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस बिल या सैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। बनावट यानी कि पैसिव वॉइस, ओ प्लस बिल या सैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने सेम एग्जाम्पल को लेने का प्रयास किया है ताकि आपको बनाते बनाते एग्जाम्पल याद हो जाए और वॉइस आपके लिए बहुत आसान हो जाए। आई शैल नॉट हेल्प यू नाउ। तो यहाँ आई सब्जेक्ट, सैल ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, हेल्प मेन वर्ब है या V1 कहिए, यू ऑब्जेक्ट हो गया, नाउ कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यू को आगे ले गए तो यू के साथ विल का प्रयोग होता है। हम लोग पहले टाइप 1 जान चुके हैं। उसके बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद बी वॉइस के अनुसार, और हेल्प यानी कि वॉइस V1 का V3 हो गया वॉइस में। उसके बाद बचा हुआ जो वाक्य में नाउ है उसे उतार लिया गया नाउ। उसके बाद वॉइस के नियम के अनुसार बाई लाए। उसके बाद आई जो है आगे से पीछे आया तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो मी हो गया। अब आइए कुछ सेंटेंस दिए जा रहे हैं उसे आप पैसिव वॉइस में बना लीजिएगा। इसका आंसर भी दोनों टाइप का इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। बी शैल नॉट हेल्प देम देयर, आई शैल नॉट टीच यू नाउ, ही विल नॉट बाई ए कार ऑन मंडे, राम विल नॉट स्पीक हिंदी ऑन द स्टेज, यू विल नॉट टीच मी संस्कृत ऑन मंडे।
वॉइस बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमने ज़्यादा भी नहीं दिया है, पाँच या 6 एग्जाम्पल्स या ज़्यादा से ज़्यादा 10 होगा किसी टाइप में, और इसे बनाने का आप हर संभव प्रयास कीजिए। आंसर भी आपके पास है। उसके बाद आपके पास जो भी ग्रामर का बुक है उसमें सॉल्व जो रहता है क्वेश्चंस, उसको आप बनाकर और अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही आप जीत सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, कहावत ही है अंग्रेजी में। आइए मैं टाइप नंबर 1 का आंसर पढ़ दे रहा हूँ, और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी यहाँ लिखा हुआ है, टाइप बताने के अंतर्गत भी हमने लिख दिया है। तो मैं आंसर्स को पढ़ दे रहा हूँ। दे विल बी हेल्प देयर बाई अस, यू विल बी टाउट नाउ बाई मी, ए कार विल बी बाउट ऑन मंडे बाई हिम, हिंदी विल बी स्पोकन ऑन द स्टेज बाई राम, आई शैल बी टाउट संस्कृत ऑन मंडे बाई यू, और संस्कृत विल बी टाउट मी ऑन मंडे बाई यू। यहाँ पर गलती से ये नंबर 6 लिखा गया है। देखिए ये 5वां नंबर क्वेश्चंस जो है, इसको हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, क्योंकि इसके प्रश्न में दो दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो जो आपको सुविधा हो या जो आपके ऑप्शन में आंसर दिया हुआ हो उसे आप चुन लेंगे और करेक्ट कर लेंगे। और आइए टाइप नंबर 2 का मैं आंसर पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ स्ट्रक्चर्स भी लिखा हुआ है पैसिव वॉइस का। दे विल नॉट बी हेल्प देयर बाई अस, यू विल नॉट बी टाउट नाउ बाई मी, ए कार विल नॉट बी बाउट ऑन मंडे बाई हिम, हिंदी विल नॉट बी स्पोकन ऑन द स्टेज बाई राम, आई शैल नॉट बी टाउट संस्कृत ऑन मंडे बाई यू, या संस्कृत विल नॉट बी टाउट मी ऑन मंडे बाई यू। ठीक है, अब ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करने का हर संभव प्रयास करें, क्योंकि यहाँ वॉइस से संबंधित हर टाइप का जानकारी दी जाएगी हमारे चैनल पे। धन्यवाद।